जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं, जो आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण 10 रीजनिंग के प्रश्न करेंगे जो पिछले ईयर में पूछे गए एग्जामों से लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए यह जो प्रश्न है यह एक कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या ज्ञात करना होगा कि यह जो सीरीज है यह किस तरीके से इसमें आगे में मतलब यह सीरीज बढ़ रही है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम कोड करेंगे WAXB और यहाँ पे क्या है FG है। तो देखिए सबसे पहले आप इनको कोड कर लीजिएगा, जैसे कि ABCD को हम कोड करते हैं, A को A, B को B को 2। तो इसी तरह से हम यहाँ पे W की बात करें तो W कितने नंबर पे आता है, तो W जो है हमारा 23 नंबर पे आता है। और X जो है X हमारा कितने नंबर पे आता है, तो X जो है हमारा 24 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A कितने पे आता है, तो A जो हमारा 1 पे आता है और B 2 पे आता है। F जो है F हमारा कितने 6 पे आता है और G जो है हमारा कितने 7 पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें दिमाग लगाना होगा कि यह जो सीरीज है किस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम यहाँ से यहाँ A पे जाएँ तो X के बाद 1 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि X के बाद A पे जाएंगे 24 के बाद आप 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 गैप होगा और तीसरे नंबर पे A आएगा, यानी 24, 25, 26 और 27 पे A आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि +1 हो रहा है। अब B से आप F पे जाइए तो B से F, B कितने में है 2 नंबर पे और F जो है हमारा 6 नंबर पे है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे 4 बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 से 1 बढ़ा है तो कितना 7 बढ़ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बढ़ा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको आप टारगेट कीजिए क्योंकि यह दो कोमा के बीच की यह जो गैप है। तो यहाँ कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे 4 बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंक आएगा उसके W से जो संबंध होगा यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी होगी, 2 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक आएगा जो कि जिसमें 2 प्लस किया जाए तो हमारा W आ जाए। ठीक है, तो W आ जाए तो वह कौन सा अंक होगा, तो वह U होगा। ठीक है, U होगा। अगर यहाँ पे U है तो U के बाद हम 2 जोड़ेंगे तो U के बाद क्या होता है, U V और W, V के बाद W आता है, यानी यहाँ पे 2 हुआ रहा है। और तो U है तो इससे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो यहाँ पे T आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, +1 ही ऐड करना है। तो देखिए TU के बाद यहाँ पे 2 बढ़ रहा है और X के बाद A के जगह पर यहाँ पे 3 बढ़ रहा है और यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। और बाकी जो दोनों शब्द है उनके बीच में एक का डिफरेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ के भी 1 का डिफरेंस है। तो ठीक है, यहाँ पे भी TU में के बीच 1 का डिफरेंस है। तो जो इसी तरह से हमारा सवाल बनेगा यह जो, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा आया है TU। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कि एक श्रृंखला दी गई है जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शब्द दिया क्या श्रृंखला दिया गया है 30, 60, 360 और 3600। तो देखिए यह काफ़ी छोटी संख्या से काफ़ी लंबी संख्या हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको काफ़ी नॉर्मल संख्या यानी सबसे कम संख्या से काफ़ी अधिक संख्या जब भी होता है तो इस तरह के सवाल में क्या किया जाता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो है रूल लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लगाकर किया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से किया गया है, तो देखिए 30 से 60 हुआ है तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा है और 60 से 360 गया है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हुआ है। देख रहे हैं 30 दूना का 60 और 60 छक्का 360 होता है। अगर हम इसके आगे जाएँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया गया है तब जाकर 360 से 3600 हुआ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का हुआ है, यहाँ पे 4 हुआ है, यहाँ पे 10, तो इनके बीच में कितने का 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसके आगे हम जाएंगे तो कितने का 14 से मल्टीप्लाई होगा और वो भी 3600 में होगा। तो 3600 में आप शून्य को तो अब बाद में डाल लीजिएगा, पहले 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 चौका 24 का 4 हार्ड सेल कितना 2 और 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा और यहाँ पे 36 का 36 हो जाएगा। अब आप जब इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 6 4 0
10 का 0 और 3 4 और 1 5, 504 आया और यहाँ पे 3600 का डबल 0 जो है वो डबल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना अंक आया, तो 50,04,400 यह जो आया यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 50,400 जो है यहाँ पे आगे जो है सीरीज का जो नंबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है, बोल रहा है कि 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं और बोल रहा है कि ए जो है ई से लंबा है। तो ए अगर यहाँ है तो ई क्या आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ए जो है ई से लंबा है। उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन डी से छोटा है। यह ए जो है ई से तो लंबा है लेकिन क्या है, डी से छोटा है। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि बी ई से छोटा है, बी जो है ई से छोटा है। यहाँ पे बी आएगा क्योंकि यह ई से छोटा है, तो बी ई के नीचे आ जाएगा। और बोल रहा है आगे, बोल रहा है कि और सी जो है सबसे लंबा है। तो सी सबसे लंबा है तो ये सबसे लंबा है तो सबसे ऊपर आएगा। अब बोल रहा है बीच में कौन सी संख्या है, तो बीच में कौन सी संख्या है, तो बीच में देखिए 2 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो बीच में हमारी संख्या कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। काफ़ी इजी क्वेश्चन था वह। चलिए 4 नंबर देखिए प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से उस क्रम को व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वह शब्दकोश में होंगे। तो देखिए इसको आप इस तरह से व्यवस्थित करना है जिस तरह से अगर हम डिक्शनरी को खोलें तो सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा, उसके बाद कौन सा शब्द मिलेगा और उसके बाद तो देखिए डिक्शनरी में हम किससे लेटर से किसी शब्द को खोजना हो तो उसको हम लेटर से मतलब खोजते हैं। सबसे पहले किस लेटर से शुरू होता है, तो ए से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द है, तो लेटर है, तो यहाँ पे टी है। तो सभी में टी है, तो टी से हम किसी भी शब्द का मतलब हम नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो टी को हम काट देंगे, उसके बाद वाला शब्द से हम पता करेंगे। तो देखिए सभी में आर है, तो आर को भी हम सभी में काट देंगे, नेगलेक्ट करेंगे तो आर सभी में है तो सभी में से हट गया। तो इससे भी हमें ज्ञात नहीं होगा कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। फिर हम उसके अगले अंक की ओर बढ़ेंगे, शब्द की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए सभी में जो है ई भी दिया है, सभी में ई दिया है, तो यहाँ से भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए दिया है, तो ए भी सभी में दिया है, सभी में दिया है, तो यहाँ से भी हमें कोई ज्ञात नहीं होगा कि सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे सभी के जो नेक्स्ट जो लेटर है वह सभी में चेंज है। पहला में डी है, दूसरा में एस है, तीसरा में सी है और चौथा में हमारा डी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए पहला डी एक में दिया है, एक में एस दिया है, एक में सी दिया है, ठीक है। तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले हमारा सी आएगा। तो सी वाला देखिए, सी वाला 3 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला लेटर जो 3 मिल गया, ठीक है। अब देखिए सी का जब काम समाप्त हो जाएगा तब हमारा डी वाला आएगा। तो डी वाला देखिए 2 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन नंबर ए है और एक ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, 4 है। तो देखिए 4 जो है 4 डी के बाद यह समाप्त हो जा रहा है, कोई भी शब्द नहीं है, तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद जो है 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 4 में पहला जो है उसमें आगे भी संख्या है, तो MIL वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे जाकर मिलेगा, लेकिन यह जो डी है यहीं पे समाप्त हो गया है। तो वो 1 नंबर से पहले हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वह पहले मिल जाएगा। अब देखिए दो हमने लेटर खोज लिया है। अब इसके बाद जो तीसरा लेटर आएगा, तो देखिए तीसरा लेटर कौन सा आएगा, डी वाला ही आएगा क्योंकि इस बाद में चला जाएगा। तो डी वाला यहाँ पे पहला आ गया और उसके बाद जो है हमारा दूसरा नंबर सबसे लास्ट में मिलेगा। तो जो हमारा इनका क्रम होगा, शब्द का खोजने का जो डिक्शनरी में क्रम होगा वह हमारा यही होगा, पहला 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में यही इसी तरह से जो है ऑप्शन दिया होगा, तो आप इसको अच्छी तरह से टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में लिखा है कंडीशन को इस तरह से लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में बताना है कि नेशन को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए कंडीशन का जो कोड किया गया है, यह कंडीशन का यह कोड है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर इनका कोड लिखे हैं तो CONDITION, तो यह कंडीशन हो गया। और कंडीशन को किस तरह से लिखा गया है, तो देखिए सी के लिए @ लगाया है और उसके बाद क्या किया है, ओ के लिए हैशटैग लगा है, एन के लिए कैप लगाया है और डी के लिए इस तरह से लगा है और आई के लिए इस तरह से स्टार लगा है। टी के लिए क्या है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा है और यहाँ पे इस तरह से देखिए स्टार लगा है। आई के लिए, ओ के लिए क्या लगा है, तो हैशटैग लगाया है और एन के लिए इस तरह से कैप बनाया है, ठीक है। तो यह जो हमारा कोड हो गया, तो इसी में से हमें खोजना है कि नेशन के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए नेशन को हम सबसे पहले लिख लेंगे, तो यह जो नेशन NATION नेशन हो गया। इसको पहले आप घेराबंदी कर लीजिए ताकि इससे कोई हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए अब नेशन इसमें देखिए एन के लिए यहाँ पे क्या किया गया, तो एन के लिए यहाँ पे कैप बनाया है, इसी तरह से कैप बना देंगे हम।
अब देखिए ए के लिए क्या है, ए के लिए कौन सा कोड लिया गया है, तो देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे नोशन लिखा है, ठीक है, नेशन नहीं लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा गया है, ओ है। तो ओ के लिए कौन सा कोड है, तो देखिए ओ के लिए यहाँ पे हैशटैग प्रयोग किया गया है, तो ओ के लिए यहाँ पे हैशटैग प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए टी है, टी के लिए देखिए यहाँ पे टी के लिए यहाँ पे देखिए टी के लिए क्या इस तरह से डॉट करके यहाँ पे बनाया गया है, तो यह हो गया। और आई के लिए क्या है, तो आई के लिए यहाँ पे देखिए स्टार का चिन्ह लगाया गया है। आई के लिए यहाँ पे भी आई देख रहे हैं और यहाँ पे भी आई देख रहे हैं, यह जो है स्टार का चिन्ह बनाया गया है। ओ के लिए क्या है, तो ओ के लिए हैशटैग बनाया गया है। और एन के लिए क्या है, तो इस तरह से कैप बनाया गया है। तो देखिए इस तरह से किस ऑप्शन में दिया है, तो इस तरह से देखिए दोनों साइड कैप बना है, तो दोनों साइड कैप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और फिर सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला दोनों में हैशटैग है, तो सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला देखिए इसमें भी हैशटैग है और इसमें भी हैशटैग है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह है, उसके बाद स्टार है, तो पहले यह है स्टार है, तो देखिए यह ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बी और ए जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हमें ऐसे ही सॉल्व करना रहता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे संख्या लुप्त है, इसी में बताना है कि वहाँ पे कौन सा जो है संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ हम टारगेट करेंगे यहाँ और इस वाले लाइन में। तो देखिए 57 कैसे किया होगा, तो 57 देखिए अगर आप इस 8 में 7 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 8 7 56 आता है, 56 और इसमें +1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 57 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से 8 में अगर कितना 8 में 6 से गुना करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 छक 48 आएगा, ठीक है। 48 और +1 करेंगे तो हमारा जो संख्या 49 आएगा। यानी यह जो ट्रिक है, यह जो इस तरह से दोनों तरह से जो हमें नियम मिला, जो हमें यह जिस रूल को यह फॉलो करके यह 49 और यहाँ 57 क्या है वो हमें मिल गया है। किस तरह से यह किया गया है तो उसके हमें ज्ञात हो गया, तो उसी तरह से हमें इस वाले को भी बनाएंगे। तो इस वाले में देखिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा होगा कि यहाँ पे जो है 46 है, तो 46 में 1 जोड़ा होगा, तो 46 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। और 45 कितना होता है, 45 में 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा हमारा 9 होगा। और 9 में देखिए अगर 9 में 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 45 आता है, +1 में जोड़ेंगे तो हमारा जो है संख्या है 46 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 9 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 9 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर खाली स्थान की जगह पर भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर देखिए प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न में जहाँ बोल रहा है कि यदि स्टार का अर्थ क्या है, जोड़ना है, यह जो एस का चिन्ह है इसका अर्थ है विभाजित करना, @ का अर्थ है गुना करना और % का अर्थ है घटाना, तो हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके जो अर्थ दिया है, जो चिन्ह कैरेक्टर का जो अर्थ दिया है उसको हम सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 135 और यह जो एस का मतलब क्या है दिया है, तो एस का मतलब यहाँ पे विभाजन दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 15 है, @ का मतलब क्या है, तो @ का मतलब मल्टीप्लाई दिया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है। और 10 के बाद यहाँ पे देखिए % का मतलब दिया है, % का मतलब यहाँ पे देखिए घटाना लिखा है, तो यहाँ पे घटाएंगे और 3 लिखेंगे। और स्टार का मतलब क्या है, जोड़ना है, और यहाँ पे 6 है। तो देखिए सबसे पहले आप 15 में 35 से यहाँ पे बोडमास का नियम लगा, जिसमें सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है और उसके बाद गुना का क्रिया होता है, उसके बाद जोड़ या घटाव किया जाता है, ठीक है। तो 15 से जब आप 35 में 135 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, 9 आएगा। 9 × 10 और यहाँ देखिए +3 और -3 और +6 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो अब देखिए 9 में आप 10 से गुना कीजिएगा तो 90 और प्लस यहाँ पे 3 होगा, तो 90 और 3 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो 93 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 93, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस अक्षर समूह की ज्ञात कीजिए जो अक्षर श्रृंखला में अंतरालों को स्थापित करने में पूरी तरह हो जाएगी। तो देखिए यह जो हमारा अक्षर दिया है इसी को हमें स्थापित करना है कि इसमें जो है कौन सा जो खाली स्थान है वह भर जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो m यहाँ पे डैश है, 0 m, यहाँ पे m, यह m है, उसके बाद n दिया गया है, उसका डैश p डैश n, यह n है,
और n के बाद क्या है O और यहाँ पे खाली स्थान है। तो देखिए इस तरह के सीरीज में जब भी आपको सवाल मिले तो सबसे पहले आपको काउंट करना होता है कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 संख्याएं। तो 12 संख्याएं को देखना होता है कि इसको हम कितने रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 की अगर हम बात करें तो 12 को 3 में भी तोड़ सकते हैं या 4 में भी तोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी वाली संख्या को हमें टारगेट करना होता है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या देखिए 4 है। तो 4 अंक को हम एक भाग में तोड़ेंगे। तो 4 को अगर कंसीडर करते हैं तो 1 2 3 यह 4 हो गया। उसके बाद क्या है 1 2 3 और यह 4 हो गया। उसके बाद उधर भी 4 बच रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत जो है M से शुरू हुआ है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि M से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पे M आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है लास्ट में क्या है P है। तो यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे भी P आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा अंक यहाँ पे देखिए n भरा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा अंक n हो जाएगा और यहाँ पे जो o आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरा अंक यहाँ पे o है। अब यहाँ पे भी लास्ट वाला कोठा में भी तीसरा अंक o है। अब यहाँ पे देखिए अब हमें यहाँ पे करना होगा क्या कि यहाँ पे खोजना होगा अब कि हमने क्या क्या अंक भरा है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है n। ठीक है, n भरा है। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या भरे हैं तो p भरे हैं। उसके बाद क्या है तो o है। उसके बाद m डाले हैं और उसके बाद पुनः हम p किए हैं। तो हमने इतनी संख्याओं का जो है इतनी अक्षरों का जो है यूज किया है इस सेंटेंस को इस लाइन को मतलब इस सीरीज को आप कंप्लीट करने में। ठीक है। तो देखिए यह इस तरह से किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी दिया है जिसमें NPOMP लिखा गया है। तो इसी तरह से इस टाइप के सवाल को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिशा निर्देश से संबंधित एक प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर चलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैप में इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वह व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से वह पूरब की दिशा में चलता है। ये पूरब तो इधर हुआ तो पूरब की दिशा में इधर चलता है। अगर इधर पूरब की ओर उसका मुख हो तो उसके बाद बोल रहा है कि और वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां ओर मुड़ना हो तो वह किधर बायां उधर इधर जाएगा। तो बायां ओर मुड़ जाता है। फिर बोल रहा है कि उस दिशा में कुछ दूरी तय करने के बाद जो है वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। तो दायां ओर मुड़ेगा, अगर उत्तर की ओर मुख है तो उसका दायां इधर हो जाएगा। ठीक है। और बोल रहा है उसके आगे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि और अंततः एक और दायां ओर मुड़ लेता है। तो इधर अगर पूरब की ओर उसका मुख हो तो वह दायां उसका किधर इधर हो जाएगा। तो वह दायां की ओर इधर मुड़ जाता है। और बोल रहा है लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि व्यक्ति किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी व्यक्ति का जो मुख है अभी किस दिशा में है। तो वह इधर चल रहा है। तो इधर किस दिशा में है तो यह जो है हमारा दक्षिण दिशा है। तो उसका जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर उसका अभी मुख होगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का डेली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।